हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। बिहार बीसीसीई बीएससी नर्सिंग आईएनसी मान्यता, नौकरी नहीं मिलेगी। यही बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि बिहार में अभी बीसीसीई की काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के द्वारा बच्चे कॉलेज भर रहे हैं। कॉलेज भर रहे हैं तो कहीं से कुछ वीडियो देख लिया होगा, आईएनसी जहन में आ गया होगा कि यार आईएनसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है कॉलेज। बिहार में बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें से कितने कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता है, कितने के पास नहीं है। आईएनसी होने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर किसी के पास आईएनसी नहीं है और उस कॉलेज से हमने अगर बीएससी नर्सिंग कर लिया, तो क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगा? ये डाउट भी क्लियर करूंगा आपका। और जो बच्चे ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट से, तो क्या उस कॉलेज का आईएनसी होना जरूरी है भारत में नौकरी के लिए? बात करूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात आप ये समझ लो, आईएनसी पहले तो है क्या? आईएनसी को बोलते हैं बेटा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग काउंसिल, शॉर्ट में लिखते हैं आईएनसी। और इस आईएनसी का काम होता है भारत में जितने भी नर्सिंग कोर्सेज हैं, नर्सिंग कोर्सेज चलाने वाले जितने भी कॉलेजेज हैं बेटा, चाहे बीएससी नर्सिंग कोर्स हो, चाहे एमएससी नर्सिंग कोर्स हो, चाहे बेटा एएनएम नर्सिंग का कोई कॉलेज हो, चाहे जीएनएम नर्सिंग का कोई कॉलेज हो, और चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोई कॉलेज हो, है ना। इन सभी कॉलेजों को बेटा कॉलेज ओपन करने के लिए और कॉलेज में नर्सिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता लेनी होती है। और कोई भी कॉलेज की सबसे पहले जो मान्यता बच्चों किसी कॉलेज को जहां से मिलती है, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। पहले कोई भी कॉलेज शुरू होता है तो उसे राज्य सरकार से मान्यता मिलती है। पहले उसे स्टेट के गवर्नमेंट से, अपने खुद के राज्य से एनओसी मिलती है। इसके बाद में उस नर्सिंग कॉलेज को शुरू करने के लिए प्रत्येक राज्यों के अंदर बेटा, हर राज्य के अंदर एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है। मतलब कि नर्सिंग के कॉलेजों को मान्यता देने के लिए राज्य स्तर पर एक कमिटी बनी हुई है, उसे बोलते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जैसे बिहार की बात करूं तो बिहार की जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, उसे बीएनआरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार नर्सेज रजिस्टर्ड काउंसिल। जैसे राजस्थान में है तो वहां आरएनसी है, एमपी में है तो एमपीएनआरसी है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, एमपी नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसिल। ऐसे सभी राज्यों की एक काउंसिल बनी होती है। और ये काउंसिल कॉलेज को क्या जारी करती है बेटा? ये कॉलेज को मैं सामान्य शब्दों में बोलूं तो मान्यता देती है, यानी एनओसी देती है ना। और जब कॉलेज को इस बेटा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता मिल जाती है, तो फिर कॉलेज क्या कर रहा है बेटा? कोई भी एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से भी कॉलेज को मान्यता लेनी पड़ती है। एक तरह से कॉलेज को अलग-अलग स्तर पर मान्यता मिलती है। जब जब कोई कॉलेज को यूनिवर्सिटी की मान्यता मिल जाती है, राज्य स्तर की नर्सिंग काउंसिल की मान्यता मिल जाती है, सरकार की मान्यता मिल जाती है, राज्य सरकार की, अब उस कॉलेज में पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है नर्सिंग का। अब वो जो नर्सिंग का कॉलेज शुरू हुआ है ना बेटा, अब उन कॉलेजों में से कुछ कॉलेज जो हैं, वो आईएनसी की मान्यता लेते हैं और कुछ नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि आईएनसी की मान्यता सभी कॉलेजों के लिए जरूरी नहीं है। आईएनसी बच्चों इंडिया लेवल की एक संस्था है, पूरे इंडिया लेवल की, भारत स्तर की। जैसे राज्य स्तर पे बिहार में क्या है? बीएनआरसी है। तो ऐसे ही इंडिया लेवल पे क्या है? आईएनसी है ना। तो ये जो आईएनसी है, इसी के अंडर में आती है राज्य की नर्सिंग काउंसिल, अलग अलग राज्यों की। राजस्थान की आरएनसी,
है ना, एमपी की एमपीएनआरसी, बिहार की बीएनआरसी, सारी नर्सिंग की काउंसिल, सारी नर्सिंग की अलग अलग राज्य की कमेटियां इस भारतीय नर्सिंग काउंसिल के अंडर आती है। जो इसका ऑर्डर होता है वो सभी इन नर्सिंग काउंसिल को मानना होता है, और जो इस आईएनसी का ऑर्डर होता है, जो इसके नियम और शर्तें होती है, वो भारत के सारे नर्सिंग कॉलेजों में लागू होती है। ये आईएनसी ये डिसाइड करता है कि नर्सिंग कोर्सेज में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, किस पैटर्न में एग्जाम होना चाहिए। क्लियर? अब बच्चों देखो, भारत के अंदर आप ऐसे मान लो कि 70% कॉलेज, भारत के जितने भी नर्सिंग के कॉलेज है, उनमें से लगभग 70% कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता होती है और बाकी कॉलेजों के पास नहीं होती। कुछ राज्यों में 60% कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता है ना? हाँ जी, इसका परसेंटेज कुछ राज्यों में ज्यादा, कुछ में कम है। ठीक। अब बात यह है कि सर, इसका मतलब कोई भी कॉलेज में नर्सिंग कोर्स शुरू करने के लिए आईएनसी का होना जरूरी नहीं है। कोई कॉलेज के लिए ये अनिवार्य नहीं है। भले ही कॉलेज के पास आईएनसी है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिर आईएनसी का कहाँ जरूरत है? जब बिना आईएनसी के कोई कॉलेज नर्सिंग करा सकता है, बिना आईएनसी मान्यता के कोई भी कॉलेज चल सकता है, तो इसकी जरूरत कहाँ है? वो भी बताता हूँ। और क्या सर, गवर्नमेंट के कॉलेज को भी आईएनसी की मान्यता लेनी पड़ती है क्या? हाँ, लेनी पड़ती है, लेकिन आईएनसी के नियम बहुत टफ है बेटा। हर कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं मिलती। इसके लिए एक स्पेसिफिक जमीन होनी चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, लैब, हॉस्पिटल वगैरह। इसके नियम राज्य सरकार के नियमों से ज्यादा टफ होते हैं, इसलिए हर कॉलेज को इसकी मान्यता नहीं मिलती। जो कॉलेज अच्छे होते हैं, जो टॉप के होते हैं, उनको मिलती है ना? हाँ जी। और गवर्नमेंट कॉलेज को भी इसकी मान्यता लेनी पड़ती है, और प्राइवेट कॉलेज को भी इसकी मान्यता लेनी पड़ती है। कई बार कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो कॉलेज अप्लाई नहीं करते। ठीक है। अब बात बड़ी ये है कि मान लो कोई कॉलेज है और उसके पास आईएनसी है, विद आईएनसी, मतलब उसके पास आईएनसी है। अगर किसी कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता है ना, तो इसका फायदा क्या है? और विदाउट आईएनसी, मतलब कोई कॉलेज है उसके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, और बच्चा अगर उससे नर्सिंग कर रहा है तो क्या होगा? कॉलेज आईएनसी नहीं है। कोई कॉलेज है जिसके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, और एक बच्चा उससे नर्सिंग कर रहा है, तो क्या नुकसान है वो बता रहा। देखो बेटा, बच्चों के मन में डर ये है कि सर, हमारे कॉलेज के पास आईएनसी नहीं है, अब यहाँ से हम नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या हम नौकरी कर पाएंगे, जॉब कर पाएंगे? बेटा, इसका आंसर है हाँ, आप नौकरी कर पाओगे। भारत के किसी भी कोने में, इंडिया में आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में आप नौकरी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता नहीं भी है ना, तो भारत में तो आप नौकरी कर सकते हो, इंडिया में तो आप जॉब कर सकते हो, अगर आईएनसी आपके कॉलेज के पास नहीं है तो भी, है ना? आपके राज्य में भी कर सकते हो, दूसरे राज्यों में भी कर सकते हो। नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम भी आप दे सकते हो। नॉर्थ सेट है, ईएसआई है ना, राज्य, अदर स्टेट, सब जगह आप जो है भारत में नौकरी कर सकते हो, भले ही आपके कॉलेज के पास आईएनसी नहीं है। आईएनसी नहीं है मतलब उसके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल की मान्यता है। अगर स्टेट की मान्यता है तब भी आप भारत के सभी भर्तियां, सभी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हो। ओके। लेकिन बेटा, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे विदेशों में जॉब करनी है, जैसे एब्रोड यानी विदेश, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों में नौकरी पाना चाहते हैं, तो भाई आईएनसी जरूरी है। अगर विदेशों में नौकरी करनी है या विदेशों में पढ़ना है आपको, तो फिर आप आईएनसी वाले कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करें। विदेशों में नौकरी करना है ना, विदेशों में पढ़ना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो एब्रॉड में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है ना, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, दुबई है, कतर है, ऑस्ट्रेलिया है ना? बिल्कुल, मतलब वहां करोड़ों में पैकेज है बीएससी नर्सिंग वालों का।
ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग के लिए विदेशों में जाते हैं, और कुछ लोग जॉब के लिए भी जाते हैं, नौकरी के लिए। तो वहां पे जब आप विदेशों में जाओगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आईएनसी की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि आपका कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं, है ना। इस वजह से बच्चों फिर आईएनसी होना जरूरी है। तो फिर आपको आईएनसी कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करना है, फिर आईएनसी कॉलेज जरूरी है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि मान लो कोई कॉलेज के पास आईएनसी है, तो आप इतना मान के चलो कि थोड़ा वो कॉलेज अच्छे लेवल का माना जाता है आज की डेट में। ठीक है। और अगर किसी के पास आईएनसी नहीं है, तो कुछ कई बार ऐसे कॉलेज भी होते हैं बेटा, राज्यों के कॉलेज होते हैं, वो नहीं लेते हैं अब आईएनसी की मान्यता, कि भाई जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। बाकी भारत के टॉप टॉप कॉलेजों के पास आईएनसी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फर्जी कॉलेज है, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। आपको पता है भारत के टॉप कॉलेज, मैं उदाहरण दूंगा अभी। ठीक है। अब बिहार के कॉलेजों की बात करते हैं कि भाई बिहार के कौन कौन से कॉलेज के पास आईएनसी है और कौन से कॉलेज के पास नहीं है। अब देखो बेटा, पहले तो बिहार में ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के? तो बिहार में बेटा बीएससी नर्सिंग के टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? 9। अब ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बीएससी नर्सिंग के, ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज है। इनमें एमबीबीएस की जो मेडिकल की पढ़ाई है ना, वो बहुत पहले ही शुरू हो गई। और कुछ ऐसे भी कॉलेज है बेटा जिनकी स्थापना कब हुई, देखो स्थापना होने का मतलब है वो कॉलेज कब शुरू हुआ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं ना, जिनमें पहले एमबीबीएस शुरू हुआ, फिर कोई और पाठ्यक्रम शुरू हुआ, फिर नर्सिंग शुरू हुआ। लेकिन ये कॉलेज कब शुरू हुआ, एनएमसीएच पटना, इसकी शुरुआत कब हुई? देखो बीएससी नर्सिंग तो थोड़ा बाद में शुरू हुआ, लेकिन ये कॉलेज की स्थापना कब हुई, एनएमसीएच पटना की। सबसे टॉप कॉलेज आज एनएमसीएच पटना ही है। एनएमसीएच पटना की स्थापना 1970 में हुई बेटा। 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ कॉलेज है, और इसका अपना खुद का हॉस्पिटल है, 750 से ज्यादा बेड है इसमें। अब इसके बाद नंबर 2, एएनएमसीएच गया। ये भी लगभग 1970 के आसपास शुरू हुआ, स्थापना हुई इसकी। 150 एकड़ में फैला हुआ, 750 से ज्यादा बेड है। बच्चों इसकी स्थापना का मतलब है ये कॉलेज पहली बार शुरू कब हुआ। बीएससी नर्सिंग तो इसमें बाद में शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार इस कॉलेज में कोई भी कोर्स शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी नींव कब रखी गई, स्थापना कब हुई। अब इसके बाद मतलब कॉलेज कितना पुराना है, कैंपस कितना पुराना है। जेएलएमसीएच भागलपुर, इस भागलपुर की शुरुआत ही लगभग 1970 के आसपास हुई बेटा। और इसमें ये सब में फैला हुआ है, मतलब 60 से ज्यादा ही एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। 750 प्लस बेड का हॉस्पिटल है। अब चौथा है डीएमसीएच दरभंगा। भाई साहब इतना पुराना इंस्टीट्यूट है, 1925 में शुरू हुआ। भारत के आजाद होने से पहले ये कॉलेज था, आजाद होने से पहले। लेकिन आजाद होने से पहले इसमें बीएससी नर्सिंग नहीं थी, लेकिन ये इंस्टीट्यूट था, ये कॉलेज था, कुछ और नाम था इसका, फिर नाम चेंज हुआ। ठीक है ना, काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, आप सर्च करोगे गूगल पता चल जाएगा। ठीक है। 1925 में शुरुआत हुई, 200 एकड़ से भी ज्यादा में, मतलब कैंपस सबसे बड़ा इसका है बिहार में। ठीक है ना, या तो इसका बड़ा है या एक एमआईटी मुजफ्फरपुर है उसका भी बड़ा है। 850 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल है। इसके बाद 5 नंबर पे है बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा। 2013 में इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। 113 एकड़ में फैला हुआ, 500 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल है इसका। फिर छठा है आपका, देखो ये 5 तक जो कॉलेज है ना, इनमें बीएससी नर्सिंग लगभग किसी में 10 साल पहले शुरू हुई, किसी में बीएससी नर्सिंग 20 साल पहले शुरू हुई। मतलब ये ओल्ड कॉलेज है, ये सारे के सारे कैसे कॉलेज है, ओल्ड कॉलेज है। ओके, बिल्कुल। फिर एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, 1970 में इस कॉलेज की शुरुआत हुई, 150 एकड़ में फैला हुआ, 750 बेड का हॉस्पिटल है इनका। फिर 7 नंबर पे है जीएमसीएच पूर्णिया, 2020 में इस कॉलेज की शुरुआत हुई, मेडिकल कॉलेज बना। मेडिकल कॉलेज बनने के 1 साल बाद इसमें बीएससी नर्सिंग शुरू हो गया। फिर 50 एकड़ में फैला हुआ है, 500 प्लस बेड। फिर है आपका 8 नंबर पे जीएमसीएच बेतिया, 2013 में इसमें मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ एमबीबीएस का, लेकिन बीएससी नर्सिंग इनमें अभी शुरू हुआ है, मैं बता दूंगा आपको। 25 एकड़ में फैला हुआ, 500 प्लस बेड। इसके बाद जीएमसीएच सारण छपरा, 29 एकड़ में फैला हुआ, 2021 में शुरुआत हुई, 500 बेड का हॉस्पिटल है इनका। तो ये जो कॉलेज है ना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेतिया और सारण,
इनको शुरू हुए 3 साल, इनमें बीएससी नर्सिंग 3 साल पहले स्टार्ट हुई। इनमें बीएससी नर्सिंग 2022-23, 2022-23 में बीएससी नर्सिंग प्रारंभ हुई। ठीक है ना, लेकिन ये कॉलेज कैंपस बहुत पहले के हैं, इनमें पहले बहुत सारे कोर्सेज चल रहे थे। ओके, इनमें आप ऐसे समझ लो कि 4 साल पहले, मतलब इस बार ये 4th ईयर है ना, तो 3 साल पहले इनमें बीएससी नर्सिंग प्रारंभ हो गया। इस बार जब बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो 4 साल हो जाएंगे। और इनके अंदर ये जो कॉलेज है, इनमें किसी में बीएससी नर्सिंग 10 साल पहले शुरू हुआ, किसी में 20 साल पहले शुरू हुआ, किसी में 15 साल पहले शुरू हुआ। तो पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और नालंदा ये तो है पुराने कॉलेज, और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेतिया और छपरा ये बीएससी नर्सिंग के लिए नए हैं। बाकी अदरवाइज तो ये बहुत ओल्ड है। कितने ओल्ड है वो मैंने बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई आईएनसी, बेटा बिहार के अंदर आईएनसी की मान्यता बहुत कम कॉलेजों में है ना, बहुत कम कॉलेजों में। बिहार में पहले इक्के दुक्के कॉलेजों में आईएनसी थी बेटा, अब पता नहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही है या तो ये कमी हो सकती है। आईएनसी की मान्यता इन बड़े कॉलेजों के पास होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि कल को कोई बच्चे के लाइफ में ऐसा चांस आ गया विदेशों में जाने का, तो एटलीस्ट बच्चा जा तो पाएगा। ठीक है ना। हाँ, ये जो पटना का कॉलेज है ना, इसके पास पहले आईएनसी हुआ करती थी, है ना, पहले थी, अब नहीं है वर्तमान में, है ना। तो काफी ऐसे कॉलेजेज हैं जिनके पास बेटा पहले आईएनसी थी, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं दरभंगा की, तो दरभंगा के पास तो आईएनसी आज की डेट में है। डीएमसीएच दरभंगा कहाँ गया भाई, ये रहा। ये आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, आज की डेट में भी है। इसके पास भाई आईएनसी है आज की डेट में। ओके, बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों अगर अपन बात करें और किसके पास है आईएनसी भाई, और अगर हम बात करें, और बच्चों अगर अपन बात करें ANMCH गया, इसके पास भाई पहले थी, 2023 में थी, है ना। हाँ जी, इसमें 2024 में थी, और इसमें तो इस बार भी आ जाएगी, अभी इस बार लिस्ट अपडेट हो रही है, आ जाएगी। गया 2023 में इसके पास आईएनसी की मान्यता थी, और 24 वाली लिस्ट में इसमें नहीं थी, हो सकता है इस बार वाली लिस्ट में आ जाए, तो बात अलग है। ओके भाई, इसके बाद में बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें 23 में तो थी, 24 वाली लिस्ट में इसका नाम नहीं है बेटा, और 25 की तो लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा, ठीक है ना, और मैं ये चाहता हूं कि बच्चों क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये तो नए कॉलेज खुले हैं, इनके पास तो आईएनसी वैसे भी नहीं है भाई, ये तो कॉलेज अभी खुले हैं, इनकी तो आईएनसी की फाइल अभी लगेगी, इनका तो होगा ही नहीं वैसे भी। इन दोनों के पास मतलब आईएनसी आई थी, आप ये समझो। इसके पास भी आईएनसी थी बेटा एक बार, ये कब की बात है, ये बात है इसमें भी आईएनसी की मान्यता आई थी। ठीक है ना, और वो साल कौन सा है, 23, है ना, 2022-23 की लिस्ट में इसका नाम एक बार दिखा था, लेकिन इसका नाम कुछ और लिखा हुआ था, है ना, बीएससी नर्सिंग कॉलेज पटना ऐसा ही था। ठीक है ना, मतलब इसमें थी बेटा, इसमें थी। मैं लिस्ट कोई भी बच्चा चेक करेगा तो पता चल जाएगा, 2023 में थी, इसके बाद इसका भी लिस्ट में नाम गायब हो गया। ठीक है ना, तो ये सिस्टम है। बाकी कॉलेजों की आईएनसी मान्यता नहीं है। अब पहले मैं, देखो बच्चों, आईएनसी के नाम पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारे अभिभावकों को और बच्चों को कहना चाहता हूँ। और हाँ, कोई बच्चा चेक करना चाहेगा तो कैसे चेक करेगा, हमारे ये है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है, इस पे जाके कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी चेक कर सकता है, indiannursinggcouncil.org। ठीक है ना, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। हाँ, आप वहां से पढ़ रहे हो तो सिक्योर है, आप चिंता मत करो कि वो आईएनसी है कि नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, विदेशों में पढ़ना है तो फिर आईएनसी वाला ही कॉलेज, है ना, या विदेशों में जॉब करनी है, ऐसा कुछ मामला है, तो फिर आप आईएनसी वाले कॉलेज से ही करना भाई बीएस नर्सिंग। indiannursinggcouncil.org, ये बिहार गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है भाई,
गवर्नमेंट की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट के पास आईएनसी नहीं है, ये शर्मनाक है। राजस्थान राज्य में 1 साल पहले बीएससी नर्सिंग के कॉलेज खुले थे, सभी के पास आईएनसी है। यूपी में नए कॉलेज खुले, सभी के पास आईएनसी है। बिहार का प्रशासन सोया हुआ है, ध्यान ही नहीं देता है। बच्चों के करियर से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, है ना? ये मतलब एक गलत चीज़ है। जब कॉलेज के पास आईएनसी आती है ना, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब उससे बीएससी नर्सिंग पूरे विश्व में मान्य होती है। भाई साहब, आईएनसी वाले कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? पूरे विश्व में जॉब कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में नौकरी कर सकते हो आप। छोटी बात है क्या? हाँ, तो इस वेबसाइट पे आप जाके कभी भी चेक कर सकते हो कि कितने कॉलेज आईएनसी वाले हैं और कितने नहीं हैं। जैसे अभी अपन जाके देखें तो अभी तो इस साल की तो क्या है, लिस्ट अभी अपडेट हुई नहीं है बेटा। लिस्ट अपडेट होती है कब? अगस्त, सॉरी, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2025 को पूरी लिस्ट अपडेट होगी। तो अभी तो लिस्ट अपडेट हुई नहीं। जैसे ही आप बीआर पे क्लिक करोगे और प्रोग्राम के अंदर बीएससी नर्सिंग पे जब क्लिक करोगे और जब आप सर्च पे क्लिक करोगे ना बेटा, इस साल सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलेज, 7 कॉलेज दिख रहे हैं जिनके पास मान्यता है। इनमें से एक एम्स है पटना वाला, उसके पास मान्यता है, बाकी सारे प्राइवेट के कॉलेज है। तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ने इस साल मान्यता के लिए अप्लाई किया नहीं है। और पिछले साल की ये लिस्ट देख लो आप, ये लिस्ट है पिछले साल की, देख लो 31 दिसंबर 2024 की ये लिस्ट है। और इस लिस्ट में आप देखो भाई, दरभंगा कॉलेज की तो मैं दाद देना चाहता हूँ। दरभंगा वाले वास्तव में जीएनएम सभी के लिए आईएनसी लेके रखे हैं, देखो आप, है ना? इनके पास जीएनएम का भी आईएनसी है, बीएससी नर्सिंग का भी आईएनसी है ना? बाकी देख लो इधर आप, बाकी एक ये जरूर कॉलेज दिख रहा है हमें, लेकिन ये तो इग्नू है, इंदिरा गांधी। ये भी इंदिरा गांधी है भाई। ठीक है, बाकी ये बिहार के सारे प्राइवेट कॉलेज है आईएनसी वाले। एक ये मुजफ्फरपुर है, लेकिन इसमें ये जीएनएम है ना? तो बाकी मैंने पूरा देख लिया। ठीक है ना बेटा? पिछले साल वाली लिस्ट में है नहीं। और वैसे पिछले साल की लिस्ट हमारे काम भी नहीं आती है। ठीक है, अगर किसी कॉलेज का 2024 में नाम होता है तो काम आता है। 2024 में नाम है तो इस बार भी उसका नाम होगा। लेकिन किसी कॉलेज का अगर नाम नहीं है ना, तो सरकार चाहे ना तो इस बार इनका नाम जुड़वा सकती है। इसके लिए अपन दबाव जरूर बनाएंगे, हजारों की संख्या में ईमेल करेंगे विभाग को बेटा। ठीक है ना? ये आप लोगों का अधिकार है, आईएनसी होना चाहिए। वैसे देखो, आईएनसी नहीं है तो कॉलेज फर्जी नहीं है, डिग्री फर्जी नहीं है, भारत में नौकरी कर पाओगे, कोई अफवाह मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। पहले होता था बेटा, आईएनसी कंपलसरी होती थी। अब क्या है कि अब आईएनसी अनिवार्यता नहीं है, अब भारत के कॉलेजों को आईएनसी लेना जरूरी नहीं है ना? यह सिस्टम है। अब बेटा देखो, आप में से कोई भी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है ना? आप में से कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है सेशन 2026 के लिए, तो बेटा आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए और विजय एजुकेशन ऐप में ये लक्ष्य बैच ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू कर लो बेटा। केवल 990 रुपए की फीस में पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। और अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो गया है बेटा, आपका बीएससी नर्सिंग में प्रवेश हो गया है, आप बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो विजय एजुकेशन ऐप में ये फ्लोरेंस बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर तक विजय एजुकेशन ऐप में बैच अवेलेबल है। कोई भी बच्चा जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले चुका है या इसी साल एडमिशन लेगा, वो फ्लोरेंस बैच अभी से ज्वाइन करके और इसमें अपनी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर सकता है। ठीक है बेटा? मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये बिहार गवर्नमेंट की बहुत बड़ी विफलता है, नाकामी है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के पास आईएनसी नहीं है। ठीक है ना? आईएनसी आने से कॉलेज की वैल्यू बढ़ जाती है, उसका रेपो बढ़ जाता है, ठीक है ना? उसका लेवल बढ़ जाता है ना? बिल्कुल जी। लेकिन आप, कोई बच्चा डरेगा नहीं, आईएनसी है तो भी और आईएनसी नहीं है तो भी भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा भी भारत में नौकरी कर सकता है, सभी जगह, सभी राज्यों में। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।